चलिए आज का संदेश में जाएंगे। हाँ, अपने स्थानों पे हम लोग खड़े होते हैं और आज के वचन के लिए जाएंगे। निर्गमन का 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम आप लोग वहाँ पर आ जाइए। हम पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यानी के याजक को की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप हमारे दिल मन को तैयार करें प्रभु जी। आज की सभा में प्रभु जी आपने हम सबको इकट्ठा किया। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना की आप स्वयं परमेश्वर इन वचनों से हम सभी से बातें करें। परमेश्वर, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें और इस समय को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपें। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। करण का मम्मी का ना ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन होने के बावजूद है ना वो हमारे बीच में है ना। और परमेश्वर रियली उनके जीवन में कैंसर की जो बीमारी थी उस बीमारी से उन्होंने लड़ाई लड़ा और परमेश्वर ने क्या किया, उनको जीत दिलाया। हालेलुया। हाँ, दिखा सकते हैं जरूर। लोग आते नहीं है प्रार्थना में, मगर देखो जो एक पेशेंट ना कैंसर की बीमारी से पीड़ित होकर और देखो ना कहाँ बैठे हो, हम देख सकते हैं। भाई बोला ना उनको दिखाना चाहिए ताकि लोग जब देखेंगे ना तो जान सके कि एक बीमारी जो लोगों के जीवन में, ऐसी बीमारी जो कैंसर की बीमारी, लोग जब उसका नाम सुनते तो लोग डरते हैं, मगर उससे बड़ा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर से बड़ी बीमारी का जो जीवन देने वाला यीशु मसीह ही उनके जीवन में आज उनके जीवन को बचाया। हम कभी विचार नहीं कर सकते। और बाइबल को हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य से जो नहीं होता वो परमेश्वर करता है, वो परमेश्वर करता है। उनके साथ कोई नहीं है मगर उनके साथ उनका परमेश्वर है। और आज उनको परमेश्वर ने अभी बुधवार को उनका 2 दिन ही हुआ उनका ऑपरेशन होके और परमेश्वर के भवन में आई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके पास परमेश्वर है। क्या हमारे पास परमेश्वर है? हाँ। और आज का जो संदेश है रियली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमने वचनों को सुना कि मूसा एक जलती हुई झाड़ी को देखकर ना, वो देख रहा है कि जलती हुई झाड़ी जल तो रही है मगर क्या नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रही। जब वहां पर मूसा जब जलती हुई झाड़ी को देखकर उसके और करीब आया, तब परमेश्वर ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया? मूसा, मूसा, मूसा। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? आज जो हम इस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि बाइबल में कहा है कि मेरे यीशु ने कहा कि जहां भी मेरे नाम से कितने लोग होंगे ना, परमेश्वर वहां पर है। तो आज का जो मेरा शीर्षक है ना, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। सब एक साथ बोल सकते हैं, क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? अंदर आवाज आ रहा है ना? क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ गॉड।
मतलब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए हैं तो परमेश्वर हमारे आपके दिलों को देख रहा है, हमारे आपके मनों को देख रहा है, हमारे आपके जीवनों को देख रहा है, हमारे आपके स्वभाव को देख रहा है, हमारे आपके चाल चलन को देख रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमने देखा कि मूसा स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में जलती हुई झाड़ियों को देखकर वहां पर परमेश्वर ने आवाज दिया। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति हम और आप आते हैं तो परमेश्वर आपको भी वो आवाज देगा और आप भी सुन पाओगे, स्पष्ट सुन पाओगे कि यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। मूसा जो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उससे क्या किया? बातें किया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में वो आपसे और हमसे भी बातें करने जा रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हम पाया है, हम उन चीजों को ध्यान देंगे ना। परमेश्वर की उपस्थिति को हम कैसे पाया है और हमने उसे कैसे खो दिया, क्या है? ध्यान देना ना। पहला शब्द क्या कहा मैंने कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम कैसे पाया और उसको हम कैसे खो दिया। हम देखते हैं कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे थे। हर दिन परमेश्वर क्या कर रहे थे? न संध्या के समय पर न आदम और हवा के पास आकर उनसे बातें कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हवा अपने जीवन को जी रहे थे। सारी चीजें अच्छी चल रही थी। हर एक कार्य जो था आदम की वाटिका में, उनके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई संकट नहीं। मगर परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद उनके पास सब कुछ था। वो आनंद से भरे थे, उनके पास खुशियाँ थी, उनके पास कोई चिंता नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। मगर उन्होंने कैसे खोया? उनके बीच में शैतान आया। कौन से रूप में? सांप के रूप में। अब ध्यान दो ना, सर्प बहुत ही क्या है? धूर्त है। जो सांप का जो ना जीवन है उसका बहुत धूर्त है। धूर्त का मतलब बहुत चालाक है ना, बहुत होशियार है। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति को क्या किया उन्होंने? एक पाप के द्वारा उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया, दूर हो गए। उनका जीवन क्या हो गया ना? हमने उस जीवन को क्या किया? खो दिया। आदम और हवा ने क्या किया? वो जीवन को खो दिया। और वो जीवन को पाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को इस दुनिया में, पूरे जगत के लिए, लोगों के पापों के लिए इस दुनिया में एक कुंवारी के द्वारा, जिस स्त्री ने पाप किया था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गई थी, आदम दूर हो गया था, और उसी स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म लेने के द्वारा उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और यीशु मसीह स्वयं मरे हुए से जी उठा। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने संसार से इतना प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया, और जो कोई उसके नाम पर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? और वह नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। आज परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर को न जो जीवन पाया था वो चीजों को खो दिया। मगर यीशु मसीह जब हमारे आपके जीवन में आया और हमने फिर से क्या किया? उसे पा लिया। हालेलुया। हम तालियां बजा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे लिए उसकी उपस्थिति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज उसके प्रेजेंस में आने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए आज हमारे लिए हमें कुछ नहीं करना है। संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्रा, गंगा नहाना, बहुत सारे पहाड़ को चढ़ना, बहुत सारी चीजें करते हैं। आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, आपको सिर्फ क्या करना है? आपके मन, दिल परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। आगे आप संडे स्कूल में जा सकते हैं, जाओ संडे स्कूल। गार्गी आरोही को ले लो, नहीं दे दो, रुकेगी, गार्गी ले लो, जाओ।
ध्यान दो ना, क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने दिल मन को परमेश्वर के पास लेकर आओ। और जब आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा करता है। और हम परमेश्वर से दूर हो गए थे ना, क्योंकि पाप के कारण हम दूर हो गए थे। मगर हम इस संसार में क्या थे? खोए हुए थे, भटके हुए थे, अनजान थे, अंधकार में थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या करने आया? उनका उद्धार करने आया। और वही उद्धार आज हमें क्या करता है? उसकी उपस्थिति में लेके आता है। आज उसने जो हमारे जीवन में जो पाप था, वो पाप के द्वारा क्या था ना, वो जो दीवार थी वो क्या किया? हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, मैं उसे क्या बनाऊंगा? श्वेत बना दूंगा। वो पूरी दीवार को क्या किया उसने ना, शैतान ने जो दीवार बनाया था आदम और हवा के बीच में, यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा आज वो दीवार को क्या किया? उसने ना गिरा दिया। और शैतान क्या है? हारा हुआ। और हम क्या हुए हैं ना? यीशु मसीह के द्वारा हम विजयी हुए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें विजयी दिलाया। और जब यीशु मसीह ने ना, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति को देखते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में जब बपतिस्मा लिया ना यरदन नदी में आकर, और वहां पर क्या हुआ? आकाश को लोग खुल गया और स्वर्ग से आवाज आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। और परमेश्वर ने कहा है ना, इसकी बातों को क्या करो? सुनो। और आज क्या कर रहे हैं हम? यीशु मसीह की बातों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए अब्राहम ने ना यीशु मसीह ने आज हमारे आपके लिए है ना, उसने क्या किया? हमारे आपके लिए वो जीवन दिया, ताकि हम उसकी उपस्थिति में क्या करें? फिर से जा सके। आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास मौका है कि आज हम गलती किया है या परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर ने आज हमें फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के पास आए, उसकी उपस्थिति में आए। और उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है, आनंद से भरा हुआ वो जीवन है जो आपने हमने पाया। और वही जीवन आज हमारे आपके लिए। इसीलिए उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 1 में कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या कहा? ध्यान दो। कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है। और वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल। आज परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए आपको हमको स्वयं वो बुला रहा है। जब अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, आज वो आपको हमको नाम लेकर बुला रहा है कि ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के द्वारा, उसके साथ रहने के द्वारा हम सिद्ध बनते जाएं। सिद्ध बनने का मतलब क्या है? सही रीति से परमेश्वर की बातों को, उसके गुणों को जानना, परमेश्वर के स्वभाव को पहचानना और परमेश्वर की चाल चलन को पहचानना। और उसके वचनों के द्वारा हमारा जीवन क्या है ना, सिद्ध बनता जा रहा है। क्या हम सिद्ध बन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति में चल रहे हैं? ये आपको हमें क्या करना है? परखना है, जांचना है। क्या हम विश्वास में हैं ना? आज हमें अवसर मिला है कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को परखें कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अगर हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को क्या किया? सुना ना। यूहन्ना का 10:27 में कहता कि मेरी भेड़ें मेरा सब क्या करती हैं? सुनती हैं। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे क्या करता हूँ? पहचानता हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। कहाँ चलती है वो? मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर हूँ, हाँ, और तू क्या कर? मेरी उपस्थिति में चल। क्या हम चल रहे हैं? मैं अपने आप को पूछ सकता हूँ ना, हम बोल सकते हैं अपने आप से, क्या मैं चल रहा हूँ? बोल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, क्या हम चल रहे हैं? हाँ, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? जांचना है ना। हम कैसे उसकी उपस्थिति में चल सकते हैं? अगर उपस्थिति में आप चल रहे हैं तो आप क्या बनोगे पता है? सिद्ध बनते जाओगे। सिद्ध बनने का मतलब एक ही है ना, परमेश्वर के जैसा बनते जाएंगे। क्योंकि पौलुस कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है, तुम्हारा हमारा भी वैसा ही चाल चलन, वैसा ही स्वभाव हो।
ताकि संसार के लोग जान सके कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के द्वारा उनका जीवन क्या है, सिद्ध है, परिपूर्ण है। और परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर आपको हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है। कहो, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं ना? एक ही कारण, मन फिराओ अपने आप को, ना मन फिराओ परमेश्वर की ओर। आपका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए ना। रोमियो का 12:2 में कहता है कि तुम संसार के सदस्य ना बनो। कौन से, किसके जैसे, संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि तुम मसीह में हो तो क्या हो, नई सृष्टि है। पुराना जो जीवन था हमारा वो क्या हो गया, बीत गया। और मसीह में हम हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और मन फिराकर अपने आप को आत्मा में भरते हुए परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए, परमेश्वर की बातों को स्मरण करते हुए अपने मन को फेर कर परमेश्वर के पीछे चले, ताकि हम सिद्ध बनते जाएं, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान सके, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सके। और यही है ना, यही है परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हो। भजन संहिता 91 में 1 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो कौन है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा ना। तो क्या कहता है कि जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिएगा और चलेगा, और परमेश्वर क्या करेगा उनके जीवन में, वो आशीष लेकर आएगा, वो चंगाई लेकर आएगा, वो छुटकारा लेकर आएगा, वो आपके कर्जों से आजादी करने के लिए वो रास्ता बनाएगा। पर आपको क्या करना है, पहले प्रभु उसकी राज की खोज करना। परमेश्वर की बातों को हम ध्यान नहीं दे रहे, हम अपनी चिंताओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी बीमारियों में ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने हालातों में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके कारण क्या हुआ है पता, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, महत्व नहीं दे पाते, उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, उसकी उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाते। और उसकी उपस्थिति में क्या, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में ना आपके जीवन में वो आशीष है जो परमेश्वर हमें और आपको देता है। और हम परमेश्वर की बातों को महत्व क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? हम पूछ सकते, सवाल पूछ सकते अपने आप से कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की गवाहियों को, परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब में पूरी चीजों से परमेश्वर ने हमसे वो बात करता है। पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जब पढ़ते हो ना, वो आपके अंदर वो प्रकाश लेकर आता है, वो आपके अंदर रोशनी को लेकर आता है, ताकि उसकी उपस्थिति में आप चलने के द्वारा आप सिद्ध बनते जाओ और उसके जैसा बनते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा बनते जाए ना। और शैतान हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है पता, दूर लेके जाता है। सुन रहे हैं क्या करता है परमेश्वर, शैतान ना। परमेश्वर तो अपनी उपस्थिति में हमें क्या करता है, बुलाता है, और शैतान क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। जैसे आदम और हवा के जीवन में वो आकर क्या किया, परमेश्वर से दूर कर दिया ना। कलीसिया में न जाना, शैतान का काम क्या है, कलीसिया में न जाना। और दूसरा क्या है, बाइबल न पढ़ना। आप लोग भी जोड़ सकते हो हाँ। शैतान का काम क्या है, कलीसिया नहीं जाना। कलीसिया जाने से आपको कुछ नहीं होगा। और पता है, कलीसिया ही परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। कलीसिया ही परमेश्वर के वचनों को, उसकी आवाज को सुन पाते हैं। देखा ना हमने कि मूसा जब पर्वत पर था और परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया, जलती हुई झाड़ी को दिखाया। और जलती हुई झाड़ी तो जल रही है, मगर क्या हो रहा है, भस्म नहीं हो रही है। और परमेश्वर ने देखा कि मूसा क्या हो रहा है, मेरे करीब आ रहा है। और परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा हाँ, तू क्या कर, जो स्थान पर खड़ा है वो स्थान पवित्र है, अपने जूते को उतार। वहां पर जूता उतारने का मतलब क्या है, हाँ? वो परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हो। आप हर एक मन में परमेश्वर के भवन में जब आप आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए, आप सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दो ना। मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो शैतान क्या करेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करेगा, दूर लेके जाएगा। पहला नंबर क्या था, कलीसिया न जाना। दूसरा क्या है, बाइबल ना पढ़ना।
प्रभु के पवित्र वचन को न पढ़ना, और तीसरा हमें नींद आना। हाँ, आप ध्यान दो, कभी भी आप, है ना, हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, 4 औरतें अगर एक जगह जमा हो जाए, हाँ, तो कभी भी, है ना, किसी का बुराई अगर करना हो तो आप एक स्त्री का पकड़ लो, चारों को दिमाग में आ जाएगा, हाँ हाँ सही बोला तुमने, सही बोला कल्पना, हाँ सही बोला उषा जी। क्या शैतान कैसे लोगों के जीवन में ना उपस्थिति को दूर करता, कानों में ना वचन सुनने के लिए ना देने के लिए शैतान बहुत सारी चालें चलता है। और क्या करता हो, जब भी आप बाइबल पढ़ने जाते हो आपको क्या करता है ना, वो नींद आता है, हम नहीं पढ़ पाते। कई बार आपने कोशिश किया होगा, लाओ मैं पढ़ता हूँ, मगर किसी का मजाक उड़ाना, ठट्टा करना, किसी का ना बारे में बोलना, 2-2 घंटा लग जाएंगे, बोलते रहो, बाद में बोला, अरे अभी तो मेरा पति आने वाला है, हाँ खाना कभी बनाएगा, चलो जाओ 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 अपना अपना काम करो, हाँ समय का पता नहीं है। और जैसा प्रभु का वचन कलीसिया में सुनने जैसे जाएंगे, वैसे ही सबसे पहले नींद आएगा, कभी भी, है ना, नींद आएगा ना। आप ये मत सोचो कि मेरे को ही पास्टर बता रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी, है ना, काम करते, मैं भी काम करता था, और जब क्लास में जाता था बाइबल सीखने के लिए और कलीसिया में जाता था, कई बार मेरे साथ में भी हुआ। मगर मैं क्या करता था, मानो ऐसा पेन रखता था लिखने वाला, ये पेन को ऐसा घुसाता था हाथ में, गठरी में जोर से, जब तक दर्द ना हो तब तक। क्यों? ताकि मुझे नींद ना हो, मुझे सुनना है। मैं चाहता हूँ शैतान, है ना, शैतान क्या करता है लोगों के जीवन में, चोरी करने और उनके जीवन को क्या करने आता है, घात करने आता है, ताकि उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन ना जी सके। और यीशु मसीह आपके हमारे जीवन में इसलिए आया ताकि हम क्या पाए, बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, चौकन्ना रहना। हाँ, कैसे रहना, चौकन्ना। अगर हम चौकन्ना नहीं रहेंगे तो क्या होगा पता है, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान होता है, कब मौका मिलेगा, कब वो फाड़ेगा हमारे जीवन को, हमें पता नहीं। और उसका काम क्या है, लोगों को नींद लेके आना, सुस्ती लेकर आना, और क्या है ना, प्रार्थना ना करना, या उसका यही काम है ना। आप सुबह उठो ना, आपको मालूम पड़ेगा सुबह मेरे को उठ के क्या करना है ना, टिफिन बनाना है ना, बच्चों को तैयार करना है, बहुत सारे काम रहते हैं, वो सब काम याद आ जाएंगे, प्रार्थना करने याद नहीं आएगा। हाँ, पहला अपना काम करेंगे, पहला अपना काम हो जाने दो, बाद में टाइम मिलेगा फिर हम लोग कर लेंगे ना, ये सोचते हैं ना। शैतान क्या करता है, संगति में ना जाना ना, शैतान बहुत चालाक है। आप संगति में आते हो ना, आपके घर में संडे है, हाँ मेहमान आ जाएंगे, शैतान के रूप में आएंगे, मुझे पता नहीं, पर मेरे परिवार के लोगों को सबको पता है ना कि राकेश घर पे नहीं रहता है संडे के दिन। अगर संडे के दिन कोई प्रोग्राम भी रखेंगे तो बोलेगा वो रहेगा नहीं, कारण मालूम है वो नहीं आएगा, कितना भी बड़ा प्रोग्राम होने को। क्यों? मगर हमें क्या करना, संगति में रहना। इब्रानी का 10:25 में कहता है कि इन अन्य दिनों में तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, ज्यों-ज्यों आपको संगति के लिए समय मिलता है त्यों-त्यों आप क्या करो, उसके साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाओ ना। अगर हम संगति नहीं कर रहे तो शैतान बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। और क्या चीजें लेकर आएगा, चिंता लेकर आएगा। बार बार आपको याद आएगा, लाइट बिल नहीं भरा है ना, भाड़ा नहीं भरा है ना, अभी भी मेरा कर्जा है, बार बार चिंता लेकर आएगा। शैतान का वही काम है, बार बार चीजों को भूसा ना, दिमाग में जाएगा कि भूसा घुसता है। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाता है तो टीचर क्या बोलता है, इसके दिमाग में क्या भरा है, भूसा भरा है, कुछ नहीं जाता ही नहीं, कितना भी बोलो इसको सुनता ही नहीं। और बाइबल में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, उसको ध्यान है। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार ना सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। शैतान का वही काम है, इसीलिए हमें क्या करना है, चिंता से दूर होने के लिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो। फिर क्या करता है पता है, बीमारी में डालना। बीमारी में डालने के बाद में बार बार आपको दर्द होगा, दर्द हो रहा है, आप बोलोगे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बार बार मुंह से वही बोलते रहोगे। मगर अगर आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से बोलोगे कि मुझे चंगाई मिले, तो क्या होगा वो, हाँ क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा चंगाई? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तुम्हारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल हुआ, तुम्हारे ही कामों के हेतु मैं क्रूस पर कुचला गया,
और तुम्हारी शांति के लिए मेरे पर ताड़ना पड़ी। और यीशु मसीह ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम और हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए से ना, और क्या करेगा पता है, संसार में भटकाएगा, संसार को चीजों को दिखाएगा, संसार में भटकाएगा, संसार में बताएगा शैतान कि परमेश्वर की उपस्थिति में तेरा कोई काम नहीं। हाँ, संसार की चीजों को दिखाएगा। याद है यीशु मसीह को संसार की चीजों को दिखाया और क्या कहा, ना सारी चीजों को क्या कर, मेरे सामने दंडवत हो, सब कुछ तुझे मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। संसार में लोगों को क्या कर रहा हो, भटका रहा है। आज हम और आप कई लोग हैं जो संसार में क्या हो रहा है, भटक रहे हैं। मगर परमेश्वर ने कहा कि तेरा भटकना मैं क्या करूंगा, सुधार दूंगा। तेरा भटकना मैं क्या करूंगा, सुधार दूंगा। और हमें क्या करना है, हाँ, सुधरना है, नहीं सुधरना है, हाँ, हम सबको सुधरना है ताकि संसार में हम भटके ना। क्योंकि संसार की वस्तुएं एक दिन क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, मगर परमेश्वर की बातें कभी नहीं खत्म होंगी। परमेश्वर बोलता मैं आज भी जैसा हूँ और जो पहला हूँ और जो पहले था ना, वो तीनों एक समान है। कल और आज और अभी ना, वो एक समान है, वो कभी नहीं बदलता। हम में से कई लोग अपने जीवन में कई बार बदलाव हमारे जीवन में आएगा, मगर परमेश्वर हमारी सारी चीजों को क्या करेगा, भटकना सुधार देगा। सब लोग बोलो परमेश्वर मुझे सुधार देगा, हालेलुया। और क्या करेगा, मन संतुष्ट ना होना ना, हमें मन, हमारा मन क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। हम कभी भी ना पूरी तरह से निर्भर नहीं हो पाएंगे। हमारा मन क्या होगा, भटकता रहेगा ना, होगा नहीं होगा। कई बार हमारे मन में विचार आता है ना, हम ना, जैसे कि करण के मम्मी ने ना, हम देखा उनके जीवन को, उन्होंने बता रहे थे, उन्होंने हॉस्पिटल में बुधवार को उनको ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन होने के टाइम पे उनका गवाही में बता रहा हूँ, उन्होंने जब ऑपरेशन हो रहा था उनका, बहुत सारे लोगों का उस दिन ऑपरेशन हुआ और सब क्या हो गए, जा रहे थे ना, कोई होश में नहीं आ रहा था। सही बात है हाँ? और इनका जब नंबर आया ऑपरेशन हुआ थिएटर में, तो उन्होंने बता रहे थे कि सिस्टर ने उनको पहले बता दिया, देखो जितने लोगों का ऑपरेशन हुआ वो सब क्या हो रहा है, जा रहे हैं, मगर तुम क्या करना ना। इन्होंने भी बोला तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर है ना हौसला होना चाहिए कि मेरा ऑपरेशन होगा, चिंता मत करो आप ना। उन्होंने सिस्टर ने उनको बताया, मगर इन्होंने जब हॉस्पिटल में जैसे ऑपरेशन थिएटर में गए, इनको ठंडी लगने लगा और जब घबराहट जैसा होने लगा, डर जैसे लगने लगा। उसके बाद में उन्होंने सिस्टर को बताया ना मुझे ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उनको हीटर लगाया उनके पास और उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जैसा उनका ऑपरेशन हो गया और उनको वार्ड में शिफ्ट भी नहीं किए, बाहर जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला और उनको होश आ गया। हालेलुया, ये है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और उनके जीवन को परमेश्वर ने क्या किया ना, उस ऑपरेशन से उन्हें बचाया। उन्होंने बता रहे थे, उनका बाजू में, बेड के बाजू में एक बूढ़ी स्त्री ना, जो 8 घंटे के बाद में उनको होश आया, 8 घंटे के बाद में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दो कि इनका होश ना, जैसे ऑपरेशन हो गया तुरंत परमेश्वर ने इनको होश में लेकर आया। और ये है परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने जीवन को क्या कर रहे थे ना, वो जी रहे थे, वो ये चल रहे थे। इसीलिए क्या करना है हमें, है ना, हमें निराश नहीं होना। क्या नहीं होना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान जब हमारी निराशाओं को देखता है तो हमारे जीवन में क्या करता है, वो अटैक करता है, बहुत सारी चीजों को अटैक करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, निराशा में जीवन नहीं जीना। हमें परमेश्वर ने कहा कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ, प्रभु में आनंदित रहो ना। और उसके कोड़े खाने से, बार बार आप एक ही शब्द बोलो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला है ना, और वही चंगा करता है। इसीलिए हम कभी भी, है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शैतान क्या डालेगा हमारे मन में कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा ना, तेरा काम नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। और बाइबल में क्या लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, यही है परमेश्वर का जीवन ना। हार मत मानो ना, हार मानो मत, है ना। हमेशा परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में आपको लेके चलेगा और परमेश्वर क्या करेगा, आपको जय में, उत्सव में, वो आनंद से भरेगा। इसीलिए ना जीवन खत्म हो गया ना, शैतान कई बार बोलेगा अब जीवन तेरा खत्म हो गया, कुछ काम का नहीं तेरा ना। और बाइबल में लिखा है ना, यिर्मयाह का 29:11 में कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ वो तेरे लिए हानि के लिए नहीं,
जो अंत में जो आशा मैंने रखा है उसे मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लेकर आओ। क्या लेकर आओ? परिस्थितियां, जो समस्या है, तकलीफें हैं, उनको क्या करो, परमेश्वर के पास लेकर आओ। और परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेकर आओ। क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब का 4:8 में कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फिलिप्पियों का 4:6 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। अपनी सारी चिंता क्या करो, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ, उसकी उपस्थिति में लेकर आओ, ताकि वो सारी चिंता आपके क्या हो, दूर हो जाए ना। और एक ही चीज है ना, अगर आप मुंह से आप गलत चीजें बोल रहे हैं, वही चीजें आपके मुंह से भी होंगी। और बाइबल में क्या लिखा है, नीति वचन 18:21 में, कि जो तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे ना तुम्हारे जीव में है। आपको हमें क्या करना है ना, वो चीजें बोलना है जो यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया। क्योंकि जीवन हमें यीशु मसीह के द्वारा पाया, और मृत्यु संसार में यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान के द्वारा उसने खत्म कर दिया। अब हमारे पास कोई मौत नहीं है। अब हम यीशु मसीह के नाम में ना हम जीवित रहने वाले। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जयवंत हो गए हो, जयवंत हो गए हो, तुम विजयी हो गए हो। हमें क्या करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं? क्या हम जान रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमारे लिए आनंद है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हमारे लिए सामर्थ्य है। हम देखते हैं कि 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री अपने जीवन में बहुत सारी चीजें किया, बहुत सारे इलाज किया, सब कुछ किया, मगर उसके मन में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया कि आज अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर विश्वास के द्वारा उसने पाया। और उसने क्या किया? विश्वास से उसने छुआ, और यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वो स्त्री ने क्या पाया? चंगाई पाई। हालेलुया। आज वो चंगाई आपको हमें भी देना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे पास वो आग है, जो बीमारी हमारे जीवन में होगी वो जलाकर राख कर देगा। हमारे अंदर हमारे पास संकट होगा ना, वो जलाकर, जैसे कि मूसा जो जलती हुई झाड़ी में वो परमेश्वर के दर्शन को देखा, जल तो रही है मगर क्या हो रही है? भस्म नहीं हो रही है। कारण क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति वो आग की तरह है। हमारे जीवन में कई सी संकटें होंगी, समस्या होंगी ना, वो दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम भरोसा रखते हैं? इसीलिए संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करो? भरोसा रखो। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 7:7 में, क्या कहा? मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो, है ना। हम एक ही चीज है, यीशु के पास आओ। यीशु मसीह की उपस्थिति में जीवन है। क्या है यीशु मसीह की उपस्थिति में? हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर थे। यीशु मसीह क्रूस पर थे, वहां पर कितने चोर थे? 2 चोर। 2 चोर में से एक चोर ने परमेश्वर की उपस्थिति को जान गया, और उसने कहा, यीशु ना, जिस दिन तू इस दुनिया को छोड़े मुझे क्या करना? याद करना। उसी घड़ी तो चोर ने क्या किया? यीशु मसीह की उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को क्या किया? जो नाश होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, जो उसका जीवन खत्म होने जा रहा है, मगर यीशु मसीह की उपस्थिति में होकर उसने अपने जीवन को खोया नहीं परंतु पाया। एक ने खोया और दूसरे ने क्या किया? पाया। आज हम और आप खोए हुए चीजों को पाया है, उसे क्या करना है? कीमत समझना है, उसे जानना है। जैसे कि यीशु मसीह के उपस्थिति में क्रूस पर एक ने 2 चोर में से एक चोर ने खोया और एक चोर ने उस उपस्थिति को पाया है। आज हम भी उसकी उपस्थिति में पाना चाहते हैं। कितने लोग पाना चाहते हैं? हाँ, सब तैयार हैं? आज हमें जान लेना चाहिए कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है। आज आपको क्या करना है? जान लेना है यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह ही आपका परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही आपको नया जीवन दिया। और परमेश्वर की उपस्थिति को जानो और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहो।
क्या करते रहो ना, अपने जीवन को जानो और उसकी उपस्थिति में चलते रहो। हमने देखा जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीते हुए चलते हुए परमेश्वर की उस भस्म होने वाली आग को हमें देखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा ने ना जलती हुई झाड़ी को देखा और आज वो जलती हुई झाड़ी परमेश्वर की उपस्थिति को हमें और आपको दिखाना चाहता है। क्या हम और आप तैयार हैं अपने जीवन के लिए? तो हम सब ना अपना जीवन परमेश्वर को दे दो ताकि परमेश्वर हमारे आपको जीवन को ध्यान रखने वाला है और वही आशीष देने वाला है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। उसकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। आमीन।